देखने जा रहे हैं क्या स्थिति है, क्या हुआ था। वो तो खत्म होगा, लगा भी दी। लगा भी दी? आप कहाँ से आ रहे हो? अलीगढ़ से। हाँ तो शाम भी छोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे ही आए हैं कि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, हमें तो भी पता चला। हम तो सारे इसकी वीडियो बना रहे थे यहाँ पे। अच्छा। यहाँ स्कूल पे जाओगे, स्कूल से घर ही पूछ लेना। झाड़ फूक के चक्कर में खत्म हो गई? नहीं, झाड़ फूक के नहीं। क्यों? मेडिकल गए थे। मेडिकल कब गए? 5 घंटे बाद? झाड़ फूक के चक्कर में खत्म हुई? चलेंगे तभी लोग बता रहे हैं कि 4-5 घंटे झाड़ फूक हुई है। यहाँ थोड़े से रुक गए थे, बच्चे नहीं, उनके बच्चे बाहर थे। कितनी महिला की कितनी उम्र थी? 50-55 के आसपास। यहाँ थोड़े बच्चे नहीं आ पाए थे, इसलिए रुक गए थे यहाँ थोड़े। तो बच्चे आ गए, वो लेके तुरंत रास्ते में ही खत्म हो गए। चलो देखते हैं कौन मिलेगा वहाँ। वही मिलेंगे दोनों, उनके लड़के बच्चे मिलेंगे। ब्लीडिंग चालू हो गई थी। आपको सुनाइए। महागरी बैग खत्म हो। टाइम मिला नहीं। हाँ, महागरी बैग ही खत्म हो। शाम को खुला है। बाल लगे या कोई हथो सुनाओ समझदार सब खाऊं पे ये गंगा जी को मतलब कोई ना होगा जो बालक है ऑब्लेस तो ले जाना पाए थे जल्दी। चार पाँच से परिणामी नस्में दांत लग जाए टाइम मिलता है बहुत कम। ये देखो कि यहाँ से लेके पूरे पंजे तक सब नसों का ये जत्था है। यहाँ से लेके और ये सब नसें हैं। तुम एक उंगली बांध दो, हिला जाओगे इतनी नसें हैं। अगर यहाँ काट ले टाइम मिल जाएगा, यहाँ काटने टाइम मिल जाता क्योंकि मास है। अभी पिछले महीने की बात है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी है ना, उसके ठीक सामने एक गांव है। वहाँ एक बच्ची थी 15 साल के आसपास की, क्या कुछ थी वो, और बेचारी आटा लेने गई और उसके पैर में काटा ऐसे ही कोबरा में। और वो सीधे कुछ नहीं, कहीं ना बंद लगाया उन्होंने, सीधे मेडिकल आए, मेडिकल पॉजिटिव है। हाँ वो अच्छी उन्होंने बताया ना भैया 5 मिनट नहीं हमने लगाए हैं, तुरंत बंद लगाया और तुरंत हम लेके चले आए। इसमें ये है कि अगर नस में दांत लग गया तो बहुत कम एक ही फट गया था, मतलब बच्चे पूरा यार छोड़ा होता ही क्या है कि देखो आदमी का अगर मतलब हमारे यहाँ 2 ही सांप जहरीले है, कोबरा और एक काले रंग का सांप होता है, 2 ही सांप जहरीले है। तो होता ये है कि जितने भी झाड़ फूक वाले हैं ये उन सांपों का इलाज कर रहे हैं। बेवकूफ बना रहे, इलाज क्या कर रहे हैं? कछू ना है उनमें, जब जिनको हम ऐसे ही पकड़ रहे हैं देखा उनका झाड़ फूक करके आदमी की मानसिक संतुष्टि करते हैं कि भैया हाँ तो ठीक है भाई, इतना ही है। जहरीले सांप का कांटा पहुंच जाए तो फिर ये बिल ला जाए, उल्टे सीधे फटकर्म करके फिर कहते हैं कि ले जाओ साहब हमारे हाथ से ना है। और सांप ना दिखे तो फिर ये बहाने बनाते हैं कि साहब कहीं और कीड़ा में काटी है, सांप रहना। फिर एक कीड़ा चिल्ला में सांप नहीं बताएंगे, फिर एक कीड़ा करेंगे। जैसे खोजी गोचा पकड़ लो बंद कर लो कुड़िया में लगाओ, चाहे 10 आदमी नहीं आएंगे। भारी का जब जानकारी भाई नेक्स्ट जरूर और किसी पार्टी में तो भारी तो पड़ेगी, और कोई एक्सपर्ट हो तो नेक्स्ट दिन पकड़ लेता हूँ। तख्ता क्या देखो, जब कोई सांप भूखा बैठा है चूहे की तलाश में तो समझ लो कि उसके अंदर भाई ये एक बार खाने के बाद 8-10 दिन बाद खाते हैं वो। तो जब तक इनका जहर बन जाए दोबारा तो पूरा जहर उनने वहीं पे छोड़ दिया। उनने सोची कि कोई चूहा हुआ मेरे हाथ आ गया। जैसे जब भी कोई चूहा हुआ आता है तो ये जहर इसको इतना वो चूहे वाला हिसाब रहा उसका। अगर उसे ये पता लग जाए कि आदमी है तो ये ड्राई बाइट भी करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोबरा जो है
झूठे को ऐसे काट लेगा, दांत भी लगेंगे लेकिन जहर नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदमी पे ही करता है ड्राइव है, चूहे पे या किसी और जीव पे ड्राइव ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि उसे डराना होता है केवल आदमी को। आदमी उसका उद्देश्य ही नहीं है आदमी को काटना, क्यों अपना जहर बर्बाद करेगा, उसे ये पता है कि आदमी को काटूंगा मार देंगे मुझे। तो ये तो गलती हो गई उससे, भाई उसे नहीं पता चला कि भाई कौन है, उसने अंधेरे में हाँ तो वो उसने लगा कि चूहा आ गया और पूरा झड़ छोड़ा होगा उसने पकड़ के। जब तो घंटा 1.5 घंटा खत्म है, ले जाते रास्ते में ले जाते हैं, यहाँ से बैठाएं गाड़ी में तो ये गला बंद होता है। उल्टी है ही उल्टी क्या, सबसे पहले इसमें क्या है कि गला बंद होगा, गला बंद है, नर्वस सिस्टम पर काम करता है, सांस लेने में तकलीफ होगी, पूरे फेफड़े काम करने बंद कर देंगे। नर्वस सिस्टम पर काम करता है, इनका जो जहर है न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम को नष्ट करता है, फिर दिमाग सोचना बंद कर देगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये लास्ट स्टेज है, जब कोमा में आदमी जाता है तब दिखाई देना बंद हो जाता है। और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत कम केस में ऐसा होता है कि कोमा में भी भर्ती कर दो। अब ये करैब के कांटे का केस था, ये शेखा झील से आगे एक भेड़ी वाला लगा था, सलीम करके उसको काटा और उसके घर में झाड़ फूक वाले, उनने 6 घंटा झाड़ फूक करी उसकी। जब उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा, अब क्या करेंगे ना, सांप का इलाज तो हमने कर दिया, अभी दर्द को इलाज तुम डॉक्टर के पास जाओ। इत्तेफाक से वो एक हॉस्पिटल है, मन्नत है पता नहीं कौन सा है, वो अलीगढ़ में बरौला भाई बस, कोई गेहूं कह दे, कहीं पदम कह दें, कहीं नाक कह दें, ये एक ही पदम को निशान है साहब। पदम मतलब पैर को, स्पेक्टिकल हम अंग्रेजी में स्पेक्टिकल दिनेत्री कह दें, वही हो रहा है। जब उन्हें कोई अनुभव थोड़ी है सांप पकड़ने को, तो वो तो फिर डर रहे होंगे, नहीं पकड़ो बालक ना, सही है, सावधानी से पकड़ा जो भी है। जबकि यहाँ हमने सबरे में नंबर दे रखे हैं, कभी अगर कोई केस हो, गाँव जा रहे हैं, स्कूलों में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भाई ऐसी घटना ना घटे। भाई हम तो अगर कहीं आसपास 10-5 किलोमीटर तो हम तो खुद दौड़ के पहुँच जाए, खुद मरीज भर्ती करवाया हमें मेडिकल। हम तो ये देख ही ना है कि घर में आदमी है क्या ना है। समय की बात है। पुलिस आ गई थी, सबको पता ना, पंचनामा में लिखवा दिया नहीं, उसमें लिख गया ना सांप का केस है, और उसको वो है ना 4 लाख रुपए का वो है। तो राज्य सरकार ने ये कर दिया है पिछले 4-5 साल से कि अब केवल पंचनामा में लिख जाएगी और पोस्टमार्टम हो जाए, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर 4 लाख रुपया जो पीड़ित परिवार है उसको देना ही पड़ेगा। 7 दिन का मैक्सिमम टाइम है, 7 दिन से ऊपर नहीं ला सकते ना। तो वो उनकी प्रक्रिया, जो पंचनामा भर गया तो वो फाइल वाइल सब लेके गए, और कुछ संग फूल वगैरह हैं घर में, चूहे वगैरह के, ये चूहों का पीछा करते करते आ जाते हैं, और बिल बंद करवा दो, और जमीन वमीन पे ना सोए कोई बाला बच्चा। जब आप जमीन पर सो रहे होगे, तखत डाल लेंगे, और पड़ोस से लेकर तखत डाल लेंगे, जमीन पर मत। कभी भी कोई बिना जहर वाला काटे, कैसा भी काटे, सीधे मेडिकल पहुंच जाओ। बिशकपरी आया बाकी नाम पे इतना अंधविश्वास फैला रखो, खाते आदमी मर जाए। गाड़ी में है
बिना जहर वाले कम से कम 6 तरह के सांप भी रखे हैं। सांप भी रखे कई तरह के, कई तरह के परसों ही मैंने वीडियो बनाई है, कटवा कटवा के दिखाया है, यहाँ से खूब कटवा के दिखा रहे हैं उनको, बस कैसे भी लोगों का भ्रम निकले। और जहरीले सांप के चक्कर में झाड़ फूक के पास ना जाएंगे। जो कहते हैं कि काट दे तो बच्चे सुना है अब तक 250 बार मर जाते हैं हम तो ऐसे। जब पकड़े तो काटू लिए तो एक बार दांत मार दिए और आगे दांत में तो सुनाया रहा। अगर ज्यादा बड़ी बीमारियां जबरदस्ती खून खच्चड़ कर देगी तो मौका ना देंगे, तब वो बुखार आ सके, गले में खराश रह सके, थोड़ी बहुत उल्टी की हैजा टाइप की शिकायत हो सकती है, पूरी कर फिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। वैसे तो बेशक काटेंगे, आप उसके मुंह में भी हाथ घुसोगे तब भी ना काटेंगे। अरे को ट्रैफिक की लिखरी नहीं मैं काम घुस गई कहीं मामा तो लिखरी नहीं मुखा में मैंने माती खोर सब बढ़िया हां देखिए तो बढ़िया नंबर है भयंकर तो बहुत है देख रहे हो भाई ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता। और ये अभी कम से कम 3 फीट और बड़ा होगा, कम से कम 2.5-3 फीट। ये नहीं जानता पकड़ने का तरीका, अगर मैं इसके आगे हाथ करूँगा मुझे काट लेगा। यही पढ़ाई है कि ये पता होना कि ये जहरीला नहीं है, और दूसरा ये पता होना कि हमें पकड़ना कैसे है। अगर कोई और आदमी पकड़ेगा तो वो डरेगा, ये पहचान जाएगा कि डर रहा है, तुरंत काट लेगा। और मैं भी इसके आगे अगर हाथ करूँगा तो मुझे भी काट लेगा। ज्यादा डरे है ना बस साहब, देखो चक्कर ये सलाह बच्चों पीछे हटो बेटा, पीछे हटो पीछे हटो। हमारे घर में दिखा दूर हटो भाई, दिखोगे चाची ने ममता चाची। ये अगर सांप किसी का निकल आए तो ये घोड़ा पछाड़ है, और इसको धामन भी कहते हैं। बिल्कुल जहरीला नहीं है। अगर ये काट ले तो किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है, किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है। हाँ ऐसी सांपों को भाई इलाज करते हैं तो कोबरा को थोड़ी और घर आराम करो, लेकिन कोबरा ना हो। ऐसा ना हो कि आप गलती से धामन समझ के कोबरा पकड़वा लो। हम तो ये सलाह देंगे अगर कोई सांप काट ले भाई, हम क्या लिए घूम रहे हैं, फोटो खींच के वीडियो बना के उसका कम से कम एक हमारे उस पर डाल दे, हम भी सलाह देंगे, तुरंत मेडिकल पहुंचो। टाइम तो बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, समय का बड़ा महत्व है सांप के काटने में। कॉमन टाइम बिल्कुल नहीं है, समझ लो आप। नस में जहर लग गया तो अम्मा को 2 घंटे मिले बस, बताओ नस में लग गया। अम्मा मिले बहुत नस होते बजे और 5:30 बजे 3 घंटा 3.25 घंटा, 1 घंटा जाने में, 2 घंटा यहाँ से झाड़ फूक गई जो भी गई। टाइम टेबल वो बांधनी तो 5:30 बजे होता है, 8:15 बजे खत्म है, 8:15 5 बजे से मतलब 3.25 घंटा का आसपास, और 3.25 घंटा मेडिकल पहुंच जाते तो 110% बचती। तो गलत कानून है ये सब लोगों को देखो, ऐसा है कि अगर ऐसे केस हो तो सब लोगों को एक दूसरे से जानकारी होनी चाहिए, पहुंचना चाहिए। झाड़ू वालों का तो विरोध करना चाहिए, झाड़ू वाला विरोध करना चाहिए, वो सही है। अच्छा तो वही कहते हैं कि जी बिल्कुल जहरीली नहीं होती, देखो ये आलिया कहें कि अब जब तुम्हें पता ही देंगे सब तो तुम छेड़ोगे, परेशान करोगे, क्योंकि ये सीधा सांप है, घर में घुस रहा, धीमी स्पीड होती है, तो लोग ज्यादा परेशान ना करें इसको। इसलिए बड़े बूढ़े ने ये कहावत बना रखी है कि भाई छेड़ोगे तो काट लेगा तो बचेगा ना, कि आप लोग परेशान ना करो इससे ज्यादा, क्योंकि धीमा सांप है, कोई उठा लेगा फिर तो कहीं भी रख देगा। बेटा पीछे हटो बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जहरीला नहीं है और वैसे भी काटने की नहीं है, और घर में है इसलिए शुभ है कि जब एक प्रजाति का कोई सांप घर में होता है तो हमें पता है धीमा है, पैर के नीचे आएगा नहीं, खाट पे चढ़ेगा नहीं, छोटा सांप है,
तो चूहे खाता रहेगा। जब चूहे खाता रहेगा तो घर में चूहे होंगे नहीं, तो बड़े जहरीले सांप के आने का कोई कारण नहीं है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते थे कि भैया जहाँ अगर ये खाद्यान्न में है, घर में है, तो शुभ है। इसलिए शुभ है कि दूसरे सांप के आने का कोई कारण नहीं है इसके होते हुए। कहीं घर में एक प्रजाति का सांप होता है, दूसरा नहीं आता है, तो बिल्कुल जहरीली नहीं है। ये सब जितने भी सांप हैं हमारे पास बिना जहर वाले, जिनको हम ऐसे ही पकड़ रहे हैं और जिनका ये इलाज कर रहे हैं झाड़ फूक वाले पाखंडी लोग जो बेवकूफ बना रहे हैं पीढ़ियों से लोगों को। आवाज मार रहा हूँ ये है देखो रॉयल स्नैक चाकी वाला सांप, ये करीब 7 फीट लंबा हो जाएगा और ये काले रंग का इसका मुंह हो जाएगा और ये जो निशान लग रहा है ना इसमें चौकोर चौकोर से, ये सब मिट जाएंगे, काले काले छींटे हो जाएंगे पूरे पैच पर जब ये बड़ा हो जाएगा। तो ये लगभग 1 साल का बच्चा है और ये ऐसे आवाज निकालता है ना चाकी, ऐसे सुर करेगा, तो इसलिए इसको चाकी वाला सांप बोल देते हैं। और बिल्कुल जहरीला नहीं है ये, बिल्कुल जहरीला नहीं है। ये समझ लो कि अगर हम इनको ऐसे ही सांपों को हाथ से पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल जहरीले नहीं है। और देखो काट भी ना रहा, कोई भी सांप आदमी पर ऐसे हमला नहीं करता, दबे पकड़ेगा। अब वो गलती से चूहा समझ के ताई काट ली है उन्होंने और जहर छोड़ दिया उसने पूरा, और कुछ फिर ये 2-2.5 घंटा जो खराब हुए हैं उसकी वजह से ताई नहीं है। देखो ये है पोखरों तालाबों में नालियों में आपके घूमता होगा ये सांप, और ये बहुत कटकना सांप है, ये बहुत कटकना सांप है और ये 7 फीट के आसपास लंबा हो जाता है। देखो ये बहुत बुरी तरह से काटता है तो बिल्कुल जहरीला नहीं है ये, बिल्कुल जहरीला नहीं है ये। यह पहचान नहीं है तुम, नाली में तुम्हारे में ये घूमता रहेगा। मेढका पकड़ते हुए आपने नालियों में बारिश के समय में इसको देखा होगा, और ये बिल्कुल जहरीला ना है। और ये काटेगा ना तो मांस निकाल लेगा, इतनी जोर से काटता है ये हल्के लाल छींटे में पीले हल्के चेकर्ड कीलवैक इसको बोलते हैं। चेकर्ड कीलवैक, चेक जैसे निशान है, जैसे कपड़े पे चेक के निशान होते हैं ऐसे ही है, इसीलिए इसका नाम है चेकर्ड कीलवैक। और अभी मैं भी इसे पकड़ूंगा तो ये काट लेगा मुझे और छोड़ेगा नहीं, ये इतना मतलब खून खच्चड़ कर देगा ये। इससे कोई खतरा नहीं है, अगर काट भी ले तब भी कोई खतरा नहीं। तो ये रहे आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सांप जो बिना जहर वाले हैं। और जहरीले एक तो कोबरा और एक काले रंग का होता है करंट, जो रात में ही निकलता है, जो रात में निकलता है। हाँ बिसकपरिया पड़ी होगी इसमें, बिसकपरिया के नाम पे देखो लोग जो है गाड़ी में खुली छोड़ रखी देखो, बिल्कुल जहरीली नहीं है, बिल्कुल जहरीली नहीं है। और देखो काट भी ना रही, और इतनी अफवाहें इसके खाते ही आदमी मर जाए और ये हुआ वो हुआ, सब फर्जी अफवाह। देखो जब जंगल में शिकार करते हैं और वो करते हैं कौन सी, अब ये भी चोट है देखो, ये देख रहे हो कि किसी ने पकड़ा होगा या चोट लगी होगी, निकाल लो ऊपर बांध अब काटती तो अब तक जो है पीछे मुंह मार देती, नहीं कट रही, भागने की फिराक में कैसे भी भाई भागे, आदमी से सब डरते हैं। जैसे आपको जंगल में कोई नई प्रजाति पर दिखती है तो कैसे पता लगाते हैं कि जहरीला है या नहीं? हमारे क्षेत्र में पूरे भारत की आप कहीं भी प्रजाति कोई भी दिख जाएगी हमें पता चल जाएगी, कोई रेयर होगी तब भी पता चल जाएगी, यही पढ़ाई है भाई। जो अभी है लगभग 280 प्रजाति है पूरे भारत में, अभी 278 थी, अभी 3 और बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि 1-2 अभी और रेयर सांप मिले हैं, राजस्थान में मिला है एक, ये रॉयल स्नैक का ही ब्लैक में मिला है उनको, एक मुरली वाले हौसला जी हैं उनको मिला है, तो वो भी रेयर है, मतलब वो अलग ही है प्रजाति। उसका किताबों में जो पुरानी किताबें लिखी है उसमें कोई जिक्र नहीं है उसका, तो वो भी तो बढ़ती रहती है, हर साल 1-2 प्रजाति बढ़ जाती है।
तो फिलहाल तो हमारे क्षेत्र में प्रजाति विलुप्त हो गई है। कम से कम 12 से 14 प्रजाति विलुप्त हो रही हैं, हो गई। हो रही है कि पकड़ के मारा जाता है, मारा भी जाता है, जंगल नहीं बचे। कुछ सांप ऐसे होते हैं छोटी झाड़ियों में रहते हैं, छोटी झाड़ी खत्म होगी, चरागाह खत्म हो गई, जहाँ छोटे मोटे पेड़ होते थे, जंगल होते थे, झाड़ी होती थी, सब खत्म हो गए। मेड़ बची है एक एक फुट के। अभी खेतों से जैसी धान वान में दवाई लगती है, ये भागते हैं घरों में को, तो जान बचाते हैं वो अपनी। अगर ये धानों में दवाई लगनी कम हो जाए तो कहीं ना कहीं केस भी कम हो जाएंगे। क्यों? समझो पहले, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। इन सांपों का घर में आने का एक कारण ये भी है कि जो ये धानों में हम दवाई लगा रहे हैं, अब वो दवाई क्या है, दवाई से भड़ोड़ा के सांप भागता है। पहली बात तो चूहे खत्म हो जाते हैं खेत में। जब चूहे खत्म हो जाएंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? घरों में ही चूहे ढूंढने आएंगे। नहीं तो अगर खेत में उसको चूहे मिलेंगे तो सांप क्यों आएगा भैया घर में? बाहर मिल जाएगा। तो ये जो कीटनाशक लग रहे हैं खेतों में, सांप घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये जो केस बढ़ रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि राह काम जो है झाड़ फूक वाले कर दे रहे हैं। अब आपके हाथ में मोबाइल है, दुनिया भर की लोग वीडियो बना रहे हैं। भाई आज से 5-7 साल पहले देखें तो कहाँ वीडियो बनती थी, किसको पता था कि सांप का है? दुनिया भर के फर्जी। तो मोबाइल का मतलब यही है कि भाई अपने आसपास कौन कौन से जहरीले जीव हैं, किन से हमें सावधान रहना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये ज्ञान सबको होना चाहिए। ये चीजें सबको पता होनी चाहिए कि हमें हमारे आसपास किस जीव से हमें खतरा है और किस जीव को हमसे खतरा है। हमारे जो भी कार्य कर रहे हैं, कृषि से संबंधित या जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे किस किस जीव को खतरा हो रहा है। चिड़िया विलुप्त हो गई दवाई के चक्कर में। आप कोई अपने घर का बीज लगा रहे हो? नहीं लगा रहे। आप क्या करते हो कि जाते हो वहां से दवाई वाला बीज खरीद के लाते हो, बो देते हो। दुनिया भर के मोर मारे जा रहे हैं उस बीज को खा के, चिड़िया मारी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ये कृषि में जो बदलाव है, इसकी वजह से जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है और जीवों की वजह से फिर हम पर प्रभाव पड़ रहा है। अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। ये है कि अगर लोग समझें, तालमेल बैठा के चलें, कीटनाशक का प्रयोग कम करें, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। अगले 4-6 साल में जाके, 10 साल में जाके तुरंत तो समाधान है नहीं, क्योंकि इतने बड़े उस पर जो है ये सब चीजें चल रही हैं, इतनी आसानी से तो इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। चलो साहब, बड़ा दुख हुआ है ये सब जो है। हाथ धुलवा दो थोड़ा साबुन से।